लोग बात ही कर रहे हैं कि भाई रिलायंस घोड़े खरीद रहा है, वो तो डीएनए करा ही नहीं रहा। तो रिलायंस तो भाई इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, तू बन जा। नहीं, भाई रिलायंस के घोड़े खरीद, उसका उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ उनका भी अगर बात देखो, अपन सर इन टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, पर ये कि जब डीएनए की बात कर रहे तो मेरे को लगता है कि लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, वो क्लियर होना चाहिए। देखो रिलायंस वाले अभी तक तो शौक से खरीद रहे हैं घोड़े, बिल्कुल। और वो सिर्फ मारवाड़ी नहीं खरीद, वो वर्ल्ड के सब घोड़े ला रहे हैं, बिल्कुल। वर्ल्ड के जो जो घोड़े स्पेशल ब्रीड होती है वो सब ला रहे हैं, बिल्कुल। मगर जिस दिन वो इस मार्केट में आएंगे, मैं आपको ये बता दूं बात, और ये लोगों को अभी विश्वास नहीं होगा, मगर जिस दिन मार्केट में आ गए, जिस दिन इस मार्केट में आएंगे, वो सीमन कलेक्शन करेंगे, ठीक है। उनका जब सीमन कलेक्शन एक लेवल का हो जाएगा, जब वो मार्केट में पर्टिकुलर घोड़े का सीमन लोगों को देंगे घोड़ियों के लिए, उस दिन वो डीएनए कराएंगे। बिल्कुल। क्यों कराएंगे कि कल मान लो मेरे को सिद्धराज घोड़े का सीमन चाहिए, मेरी घोड़ी पे मैंने करा लिया और वो सिद्धराज का नहीं निकला, तो मैं तो उनका केस कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। तो कितनी बार नहीं होता मिक्सअप के आपको गिर गाय का लगाना है कि एचएफ का लगाना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी गाय के लिए बोल दिया मुझे गिर गाय का लगाना है, और वो कंपाउंडर गिर का ना लगा के वो उसका एचएफ का लगा के चला, मैं उसको केस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो जब तक अभी उनका पर्सनल चॉइस है भाई, वो न तो घोड़े आपको बेचने आ रहे हैं मार्केट में, मगर जिस दिन उनका सीमन या घोड़े जब वो सेल करेंगे तो वो भी कराएंगे क्या। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो नए लोग आ रहे हैं, और जब वो ऐसी बहुत से मेरे पास मिलने वाला, अरे यार दिनेश जी आपके यार मार्केट में बहुत झूठ चलता है, तो उससे क्या होता है, बहुत से लोग मतलब इस चीज से अपना शौक खत्म हो जाता है। मार्केट भी अपना खुद का मार्केट गंदा कर रहे हैं। तो आप सच्चाई रखो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ने 1 लाख में घोड़ा खरीदा और 2 लाख का बेचा तो उसने गलत किया, वो कोई गलत नहीं किया है, बिल्कुल उसकी मर्जी। क्योंकि जब हम घोड़ा खरीद के लाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं घोड़ी खरीद के लाया 70,000 रुपए की, और 15,000 रुपए भाड़ा लगा, और वो दूसरे दिन आके खत्म हो गई, तो मुझे कोई देने तो नहीं आया, नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं 1 लाख की घोड़ी मेरी मर्जी 5 लाख की बेचूं, और या 1 लाख की घोड़ी 80,000 की बेचूं, वो अलग चीज है। मगर ये है कि भाई डीएनए आप किस पर्टिकुलर घोड़े या घोड़ी का बता के दे रहे हो, उसका होना चाहिए। या आप बोलो ही मत, आप बोल दो भैया अननोन है, तुमको लेना तो ले लो, मुझे मदर फादर का मालूम नहीं है। पर सर जो जैसे फेमस जो अब घोड़े, तो वैसे तो मेरे को लगता है अधिकतर सब हो चुके हैं, जो 10-20% घोड़े बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है आज जो नए लोग आ रहे हैं, उन घोड़े को डीएनए के बिना कवरिंग या उनके बच्चे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? आप क्या कहते हो? देखो मैं तो ये मान रहा हूं कि पहली बात तो आपके घर से आप स्टार्ट करते हो। मैंने मेरे घोड़े का डीएनए क्यों कराया? मेरे को तो घोड़ियों का, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा घोड़ा लास्ट ईयर अक्टूबर से मैंने चालू कर दिया है, मगर मैंने मार्केट में चालू नहीं किया। उसके पीछे 2 फैक्ट है, कोई लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट कि भाई अपने घोड़े के रिजल्ट अपने घर में आ जाए, अपने को लगे कि भाई अच्छे रिजल्ट है, तो अपन मार्केट में घोड़ा चालू करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि लोग तो सोचते हैं अच्छे आने पे बंद कर देते हैं घोड़े, अच्छे बच्चे आ गए ना तो लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। मेरा एक भी पहले अपने घर की घोड़ियों में हो जाए, अच्छे अगर बच्चे आते हैं मार्केट में अपन करेंगे। दूसरा, लोग बताते नहीं है, मेरे जो घोड़े का बच्चा है ब्रह्मनाथ, कामदेव का बेटा, नॉर्मली जो एक टेस्टिकल होता है ना, वो दोनों टेस्टिकल 2 साल 2.5 साल की उम्र में उतर जाते हैं। बिल्कुल। वो घोड़ा हो गया 3.25 साल का, उसके टेस्टिकल अभी 10 दिन पहले उतरे, 1 महीना, मतलब 1 महीने पहले उतरे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे एक टेस्टिकल वाले घोड़े की वजह से आगे भी बच्चे एक टेस्टिकल के पैदा हो। बिल्कुल। मेरी घोड़े कराऊंगा, मुझे कोई मतलब मेरी घोड़ी कराऊं, मगर मैं दूसरों को किसी को बताऊंगा कि जब, तो अभी उसके 1 महीने पहले उतर गए। तो हमारा ये प्लान है कि हम अक्टूबर में उसको मार्केट में चालू करेंगे, उसके बच्चे भी अक्टूबर में आ जाएंगे, और उसका डीएनए भी है। अब अगर मैं खुद डीएनए करवा रहा हूं तो मैं कैसे बोलूंगा भाई बिना डीएनए का घोड़ा मैं मान्य नहीं। आप डीएनए कराओ, अगर आपका अच्छा घोड़ा है, आपके पास बहुत अच्छी घोड़ियां आ रही है, तो उसका नाम डीएनए से ही चलेगा। और बाकी जो लोग अभी मार्केट में हैं, इनके पास अच्छे घोड़े और डीएनए नहीं करा रहे हैं, और जो बोल रहे कि हमारी जो इच्छा होगी जब कराएंगे, तो भाई तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि तुम्हारे मार्केट में बच्चे हैं, तुमको डीएनए कराना पड़ेगा। अब मेरे को तो ये सबसे बड़ी बात, जो खरीदार हैं भाई, जिस पर्टिकुलर, मैं तो कह रहा हूं खरीदारों को ही बॉयकॉट करना चाहिए उस घोड़े को। भाई खरीदार को उसको ये, जब मैं अगर खरीदने जा रहा हूँ पर्टिकुलर घोड़े का बच्चा, मुझे बिक रहा है और मुझे लेना है, तो भैया का डीएनए नहीं है तो उसकी कीमत लगा लो 2 लाख, डीएनए है तो 3 लाख दो।
भाई तो आपको बेनिफिट होगा ना। मगर मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, एक बात आपको बोल रहा हूं कि अब परसेंटेज, पहले तो परसेंटेज डीएनए वालों की कम थी, अब बिना डीएनए वालों की कम हो गई ना। हाँ वो तो है। अब आप 50 घोड़े गिनो, मेरे को लगता है 35 घोड़े का डीएनए हो चुका, 40 का हो चुका आराम से, जो फेमस घोड़े हैं। क्या अब 40 का 10% की कहां चलेगी जब 40% ने डीएनए करा लिया, 24 बढ़ गई ना आपके पास। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये 10% या 20% बच्चे हो ना, ये आने वाले टाइम में कराएंगे। इनकी मजबूरी बना देंगे लोग। हाँ, नहीं खरीदेंगे लोग बाग, क्योंकि और मैं तो कह रहा हूं कि आज से ही डीएनए की जो ये हुई है मुहिम के बाद से ही उन लोगों को, उन घोड़े वालों का बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। मतलब साफ सुथरे, हो सकता है कि वो लोग मेरे पास फोन भी करें कि भाई प्रदीप भाई ऐसे क्यों बोला, तो हाँ भाई मैं बोलूंगा जो गलत है वो गलत आपको मेरी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जैसे मुझे कोई बोले कि भाई उस घोड़ी का बच्चा मैं खरीद रहा हूं, अभी हुआ ही है। बिल्कुल। एक बंदे ने मुझे फोन किया वहां पोरबंदर साइड से कि भाई साहब ये बच्चा है बहुत अच्छा। वो फोटो मुझे 5 डिफरेंट लोगों ने भेजा जो खरीदना चाहते थे। अब मैं उनको कैसे कहूँ यार, उसने भी भेजा। मैंने कहा बच्चा पचकल्याण है, काला बच्चा है, अच्छा दिख रहा है कि भाई साहब ये देव का है। मैंने कहा भैया अगर देव का है तो देव का डीएनए हो गया। तू जिस भी पार्टी से खरीद रहा है, तू देव की वजह से खरीद रहा है, काला बच्चा अच्छा दिख रहा है, अगर तू देव की वजह से खरीद रहा है तो इस पार्टी से बात कर लेना कि भाई मैं इसका डीएनए करूंगा और ये पेमेंट अपनी एक लिखत करा लेना। उसने कहा ठीक है साहब। कि नहीं वो पक्का, मैंने कहा देखा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता, तू जिस दिन सेल करेगा फिर लोग पूछेंगे तेरे को। तो अब अगर वो डीएनए में अगर देव का निकलता तो अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया बच्चा है। अगर वो डीएनए देव का हो गई नहीं तो बच्चा अननोन में, हम जैसे लोग जाएंगे तो हम 50-50 सोचेंगे कि यार हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिल्कुल। क्या मगर डीएनए होने से 100% हो जाओगे आप। पर सर एक चीज देखो, मैंने बोनी बना की डीएनए की सीरीज बनाई। मैंने बोनी बना को पहले कह दिया था कि सर आप अपने मुंह से जो भी बात बोलो ना, सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बोलना। और अपना ऐसा कोई नहीं कि देखो दूसरी सोसाइटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे शो कर रही है, सब कुछ कर रही है, शो में जाते हैं ना यार, बहुत अच्छा, अपना किसी सोसाइटी से नहीं। पर ये देखो उसके बाद में भी उस सोसाइटी का क्या कर्तव्य, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से उनको एक बार मेरे को बुला के अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर उन्होंने क्यों नहीं रखी? नहीं एक्चुअली मैं उसका बताता हूँ। होता क्या है, मैं पूरे मार्केट में घूमता हूँ और मेरे जितने भी इंडिया में घोड़े वाले हैं, मतलब 10 में से 9 से मेरी अच्छी बनती है सबसे। बिल्कुल। उसका कारण है कि भाई अपन किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करते हैं। बिल्कुल। मतलब सही बात है तो भले अपना दोस्त है या दुश्मन है। होता क्या है कि हमेशा बोनी बना का एक स्टेप्स आगे रहा है। बिल्कुल। वो क्रिएटिव रहे भाई, ये हुआ, ये करो। जोधपुर सोसाइटी है, उस वहां भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मगर वो लोगों को मैं बीच में भी मैंने 2-4 लोगों को जो मेरे दोस्त हैं उनको बोलता हूँ, मैं कहा यार आप क्रिएटिव नहीं हो, आप लोग आगे भाई, आपके मान लो जोधपुर सोसाइटी के 20 मेंबर है, 20 मेंबर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 200 लोगों को आप गाइड करो। गाइड का मतलब उनको अच्छे विचार रखो, भाई अच्छी बातें बताओ तो आपको फॉलो करेंगे। अब आप करते तो कुछ नहीं हो, मतलब किसी आप पर्सनल मेरी दोस्ती, आप मुझे एक सही राय दे दोगे, मगर सबको घोड़े वालों को दो ना। बोनी मना का ये है कि भाई वो मार्केट में जाके लोगों से जो अच्छा पेपर वर्क में विश्वास रखते हैं वो, क्योंकि उनके पास हर चीज का अगर आप पेपर पूछोगे ना तो मिल जाएगा। अब जोधपुर में मतलब कितनी बार ग्रुप्स में भी बातें चलती है, तो आप 100 सवाल बोनी मना से पूछ लेते हो, 100 सवाल, और 100 सवाल का जवाब देते हैं, बराबर जवाब देते हैं भैया। और अच्छा ऑथेंटिक जवाब आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? आप एक पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं उसका, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उस सोसाइटी का भी आदमी आके अगर ग्रुप में कोई बिना घोड़े वाला सवाल तो नहीं पूछा, घोड़े वाले पूछते तो आप उसका जवाब दो, उसको सेटिस्फाई करो उस बंदों को। आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो फिर आप बोलते हो कि नहीं ऐसे चला, ऐसा नहीं है। आपको अगर सवाल पूछा गया है तो क्या खाली बोनी बना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि हर चीज का जवाब वही देंगे? भाई उनके पास जो आप उनसे पूछ रहे हो वो हर चीज का जवाब दे रहे हैं और पर्टिकुलर पेपर फैक्ट के साथ जवाब दे रहे हैं। और लोग तो देखो, मेरे को लगता है शायद ही कोई कोशिश की गई हो जो बोनी बना को दबाया नहीं गया सवालों के उसमें। पर उस बंदे ने हर सवाल का जवाब दिया। आप अगर उनके पास ऑन पेपर है ना, और दूसरे लोग क्यों, मतलब आप अगर दोगे ना, आप अगर अपना पक्ष नहीं रखोगे, बिल्कुल, तो पक्ष नहीं रखोगे तो लोगों को क्या मालूम आप क्या कर रहे हो। क्या मैं मानता हूं कि जोधपुर जो शो कराते हैं बहुत अच्छा शो कराते हैं, मतलब इंडिया लेवल का शो, बहुत लोग जाते हैं देखते हैं, हम भी देखते हैं। मगर आप जो शो के साथ साथ घोड़े वालों से मिलो, आप किसी सही चीज का विरोध मत करो, क्योंकि मतलब बहुत से लोगों ने विरोध किया कि नहीं डीएनए सब फर्जी है, ये फर्जी। अब आप क्यों कर रहे हो आज? नहीं सर, आप देखो एक छोटी सी बात बोलता हूँ। अभी आपने बोला कि 200 लोगों को बैठा और मीटिंग करो, राजस्थान की बात बोल रहे हो ना।
आप अब मेरे को एक चीज बताना, आपके राजस्थान के ही सबसे टॉप के ब्रीडर हैं। हाँ। हो सकता है इस बात पे लोग ये बोलेंगे मैं तो राजस्थान के खिलाफ हूं, मैं राजस्थान के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। क्या आपके जो राजस्थान के महान योद्धा हैं, कभी उन्होंने हमको यूट्यूब पे इंटरव्यू दिया? हाँ, या कभी देने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने गुण दूसरों को बताना नहीं चाहते। अगर आप चाहते तो ये काम आप भी कर सकते हाँ, थे ना। नहीं, मगर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपको जो बुला रहा है या आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो, मान लो मैंने पर्टिकुलर उस बंदे की कोई बुराई की है, मान लो किसी भी बंदे की, उस बंदे को होना चाहिए भाई उसका पक्ष भी रखे, मगर आप जबरदस्ती जाने से रहे वहां। बिल्कुल। भाई अगर वो पक्ष रखना चाहते तो आपसे कांटेक्ट करें बिल्कुल। कि यार प्रदीप जी देखो आपने उस आदमी का पक्ष सुन लिया, आप मेरा भी पक्ष सुनो। दोनों का पक्ष सुनने पे पब्लिक डिसाइड कर लेगी कौन सही है और कौन रखने गलत। के लिए हम तैयार है। पर सर हाँ। होता क्या है, जैसे आपने किसी पार्टी के बारे में बोला, मानिए चलो आपकी, वो दूसरी पार्टी हमको बुलाती ही नहीं कभी, क्योंकि वो गलत है इसलिए नहीं बुला रहे होंगे या तो। कभी नहीं बुलाती। वरना आपको पता है कि मैं साला अपने को मरना मंजूर है, नहीं, और अपने को अगर दूसरी पार्टी बुलाएगी ना तो मैं जाऊंगा, कोई जाए या ना जाए। आज अगर हकीकत में मैंने किसी के साथ मान लो धोखा किया है, धोखा कर दिया और उसने इंटरव्यू दिया कि भाई मेरे साथ दिनेश जी ने धोखा किया, अब मेरे को आपसे कांटेक्ट करना चाहिए कि यार प्रदीप जी आप आइए, मैं पूरा उसका, जैसे मान लो अपन ने क्या नाम है उनका जोधपुर वाले लड़के का, शाहरुख। हाँ, अब उसके लिए उस आदमी ने बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया, तो उस आदमी ने बाहर आके वापस इंटरव्यू दिया ना कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, और उसने वो आदमी वर्क मतलब बहुत यूं वो इमोशनल आदमी, मतलब वर्किंग अच्छा काम करता और है। उसके बाद में मेरे पास में जिनको उन्होंने घोड़े वगैरह दिए, उनका भी मेरे पास फोन आया, आप मेरे पास में मैसेज की चैट है, मैंने उनको बोला, मैंने कि वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, हाँ। मैं आऊंगा और आपका भी पक्ष रखूंगा, लोग अपने आप डिसाइड कर लेंगे कौन गलत है कौन देखो सबूत है। कौन गलत है। अच्छा एक्चुअली क्या है कि बहुत से लोग क्या बहुत अच्छे टॉकर होते हैं। उस लड़के का क्या नाम है जोधपुर वाले का? शाहरुख। हाँ। वो क्या है मतलब बोलते बोलते एक्साइट हो जाता है। हाँ। मतलब वो बोलना क्या, मतलब वो सच्चा है मगर वो बोलना क्या चाहता है और उसको मालूम नहीं। बाकी क्या होता है, उसको अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर अपन बात करेंगे ना तो वो सच्चा है। मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा तो मैंने उस बंदे ने जो उड़ीसा का कोई है उसने डाला कि मैंने इतना माल खरीदा, तो मैंने कहा भैया 40 किलो से ज्यादा की बोरी नहीं आती और तू कैसे बात कर रहा है कि तो मैंने कहा भाई घोड़ों ने तेने कितने का खरीदे उससे मतलब नहीं, मगर जो तू ये बात कर रहा है इसमें तेरे साथ धोखा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है हम तो करोड़ों रुपए के तो 40 साल के अंदर दाना पानी खरीद लिया होगा। बिल्कुल। क्या तो ये चीजें उनका मेरे पास फोन आया था, मैंने उनको बोला मैं तुम्हारा भी पक्ष रखूंगा। हाँ, पक्ष दोनों का रखना हाँ। चाहिए। और मैं तो मान रहा हूँ कि प्रदीप जी आप भी वीडियो बनाते हो, भाई किसी का पक्ष सुन लिया ना तो अगर दूसरा पक्ष वाले कभी अगर वो कहता है भाई मेरा भी पक्ष सुनो तो सुनना चाहिए। नहीं सर मैं बराबर सुन, पर दिक्कत क्या होती है सर, आज से पहले दिक्कत एक ही हुई है, जैसे मैंने आपका पक्ष रख दिया ना तो दूसरा वाला बुलाता ही नहीं। मगर दूसरे वाला क्या सोचता कि प्रदीप जी ने जानबूझ के ये पक्ष रखवा दिया, मगर अरे नहीं सर, एक चीज बताओ, मेरे पास सर आप मेरे को पिछले 3 साल से जानते हो, मेरे पास घोड़े हैं। हाँ, नहीं है। या मैं आपके पास घोड़ी मेट देखो, करा रहा हूं, मैं- तो बता मेरे को क्या मेरे को मतलब है? और लोग जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बनाऊं ऐसे? नहीं, मगर मैं आपको भैया आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैंने आज तक मेरे पास सैकड़ों फोन आपकी मोबाइल इसकी यूट्यूब की वजह से आते हैं, सैकड़ों के हजारों आते होंगे बिल्कुल। और ज्यादातर किसी प्रॉब्लम्स की वजह से आते होंगे, मगर किसी बंदे ने मुझे ये नहीं बोला, क्योंकि चाहते तो आप भी मेरा नंबर दे सकते थे कि दिनेश जी से घोड़ा खरीद लो। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई कि मुझे प्रदीप जी ने, और ना आपका किसी ने मैं सर बताता ही नहीं किसी को भाई आपने ये बाकी मैं आपको बताऊं यूट्यूब में मेरे बहुत सारे मैं जानता हूँ, रोज उनका 10,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए। वो तो आपके यहाँ मतलब मेरे को भी बहुत से यूट्यूब वाले फोन करते हैं कि यार दिनेश जी कोई घोड़ी हो तो बताना, घोड़ा हो तो बताना, थोड़ा अपना देख लेना। क्या बोलता है? अपना देख लेना। तो उसमें होता क्या है, कोई बात नहीं, वैसे भी मतलब किसी को आदमी हमारे यहाँ कोई लेके आता तो हम वैसे ही उसको भाई 5-10 हजार रुपए हम हमारी कीमत में बेच रहे हैं, मगर मैं उस मीडिएटर को गलत मानता हूं कि जो बेचने वाला उसको तो बोलता है कि भाई तू सस्ता दे यार, देख तू मैंने तेरा यूट्यूब बना दिया तू, और उसको तो कीमत डाउन करते हैं, और लेने वाले को तो 1 लाख की चीज 5 लाख में बेचते हैं, वो गलत है। हाँ, 5-10 हजार रुपए क्या होता है, देखो आदमी कोई मेहनत करता है वो देते हैं। तो मैंने तो आज तक आपका नहीं कभी कहीं से, मतलब कहीं से, मैं देखो घोड़ा लाइन में रहता हूं और मुझे सब खबर आती है, मगर किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला कि यार प्रदीप जी ने उस फलाने आदमी का घोड़ा बिकवा दिया। नहीं सर मैं करता ही नहीं काम। तो ये इसीलिए ना मैं सर इस घोड़ा मार्केट में सर मैं आज भी आपको बोलता हूँ, मगर मैंने कभी करा और न मैं कभी करूंगा। मगर यही कारण है कि आप इतनी खरी बात पूछ सकते हो। अगर आपने 2-4 लाख रुपए, बस आज मेरे ऊपर ये आरोप है, आदमी जी जरूर कह देता है कि यार ये तो ना इसका चैनल तो कंट्रोवर्सी की वजह से चलता है। मगर ये कंट्रोवर्सी कौन बोल रहा है? कंट्रोवर्सी वो आदमी बोलता है जो उसको उसके लिए वो गलत चीज को वो सही मान नहीं रहा है, मतलब गलत चीज को सही मान रहा है।
कंट्रोवर्सी उसको बोलते हैं कि जो बिना फैक्ट की बात करता है। अपन जो भी बात कर रहे हैं फैक्ट की कर रहे हैं। अब ये जो जो सुन रहा है ना उसके ऊपर है, मगर 85% लोग ये मानते हैं कि भाई ये सच्चाई है। क्या अब 15% लोग हैं, मानने दो ना, उसमें क्या होता है। वो तो सर देखो फिर मैं यही सोच के मैं कभी कभार मेरे को ना, जैसे कोई मेरे को बोलता नहीं कि यार प्रदीप भाई आप तो कंट्रोवर्सी वाली बातें करते हो, तो मेरे मन में आता भी कि यार इसको जवाब दूं या लाइव आऊं। फिर मैं सोचता हूँ कि यार कितनों को जवाब दूंगा। नहीं, आज अपन ने डीएनए की जो बात की, हाँ। ये कोई कंट्रोवर्सी बात थोड़ी है, ये तो सच है भाई, सच है। आप नहीं बोलोगे और कोई बोलेगा। और मैं तो मानता हूं कि आज अगर ये जो चीजें मार्केट में सोशल मीडिया पे अगर नहीं आती कि कितने क्वालिफाई और कितने नहीं हुए, ठीक है ना, तो वो आदमी तो आज वो तुम मालूम नहीं पड़ता लोगों को। बिल्कुल भाई आज अगर रतन टाटा का अगर नहीं आता तो लोगों को कैसे मालूम। अब वो नागराज घोड़ा है हमारे एरिया में ही, अभी भीनमाल का घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा। अब उसका बताते कि भाई रतन टाटा उस घोड़े का बेटा है। अब बेचारा वो 11-11 हजार रुपये घोड़े में डालता है और उसका बच्चा 50 लाख का अगर बिका है या जो भी अच्छी रकम में बिका है, तो उस घोड़े का नाम होना चाहिए ना। मैं तो कहता हूं अगर उस घोड़े का बच्चा वो साबित हो गया, हाँ। जिस दिन हाँ। उस घोड़े की कवरिंग फीस वो 51,000 भी कर देगा ना, घोड़ा चलेगा, क्योंकि वो ये बोलेगा कि भाई मेरे घोड़े का बच्चा इतने रेट में बिका है। कल ही बात हुई उस बंदे से, उसने कहा भाई साहब मेरे को डीएनए कराना। मैंने कहा यार देख, एक घोड़े के लिए तो अभी बोनी बना नहीं आएंगे, तो अपन पूरा रूट बनेगा। हाँ, मैंने कहा रूट बनेगा। तो उसने कहा यार भाई साहब मेरे को कराना। तो एक्चुअली आज वो कहते हैं ना भाई, वो हीरा कहीं पत्थर की खान में अंदर दबा हुआ था, मगर आज जिस दिन उसका रतन टाटा का और उसका मैच हो गया, उस दिन उस नागराज घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा है। बिल्कुल क्या, मगर वो 11,000 में बेचारा घोड़ियों पर छोड़ता है या 15,000 में छोड़ता है। बाकी बस यही है कि देखो इतना बड़ा हमने डिस्कस करा है। वैसे ये वीडियो जो है 2-3 पार्ट में आएगा, पर सारे लोगों को कहने का मतलब ये है कि अब भाई डीएनए कराना बहुत जरूरी है। और आप ये मत सोचो कि मैं घोड़े का ही डीएनए कराऊं, घोड़ी का भी डीएनए कराऊं। घोड़ियों का भी कराओ। और मैं आपको बताता हूँ, आज आप लोगों को फायदा, मतलब मैं तो मानता हूँ फायदा क्यों नहीं लग रहा है मुझे, मेरे अच्छा जिसको ये लगता है कि इससे बेनिफिट्स क्या है, वो मुझे पर्सनली फोन करते हैं, मैं उसको सारे बेनिफिट बता दूंगा। बहुत सारे लोग तो अभी देखो होता क्या है इस घोड़ा मार्केट में, जैसे और लोगों को पता है कि आपकी बात का असर होता है। अब बहुत सारे लोग देखना, आप जिनको लगेगा ये बात तो यार मेरे घोड़े के ऊपर गई, क्योंकि जो इसका वो सब क्या है, देखो मार्केट में लोग ऐसे, सर हमने चाहे उसकी बात करी नहीं हो, पर वो अपने दिल पे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल के अंदर चोर है। वो लोग आपको फोन करेंगे, अरे दिनेश जी यार आपने ऐसी बात क्यों बोली यार, मगर अगर देखो क्या होता है, मैं घोड़े वालों में क्या होता है, घोड़ा वो खुद के घोड़े को क्या खिला रहा है वो लोगों को नहीं बताता है। मैं घोड़े को, मेरे घोड़े को बता बताता हूँ कि ये खिला रहा हूँ, और मैं अगर मैं जो कर रहा हूं और दूसरों को बोलूं ये मत करना, इसका मतलब मैं मेरा फायदा सोच रहा हूं। बिल्कुल। अगर मुझे नुकसान हो रहा होता तो मैं बोल देता भैया कि तू मत करना। हमने एक बच्ची बेची है पूना में, उस आदमी वो रहते हैं दुबई के अंदर, वो कभी मेरे से न मिले आज तक, खाली हमारी फोन पे या मोबाइल पे बात होती है या व्हाट्सएप पे होती। उनको हमने बेची, उसकी बच्ची का बाप का डीएनए है और माँ का डीएनए। हमने उनको बोल दिया था भैया 12 महीने के जब डीएनए करवा देना। अभी उन्होंने डीएनए भेज दिया, और मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ उसका अगर डीएनए नहीं मैच हो गए तो मैंने तो उनको बच्ची बेची है 2.5 लाख रुपए की, मैं 10 लाख की मैं खरीद लूंगा। बिल्कुल, क्योंकि मेरे हाथ से हुई ना वो। मगर होता क्या है, लोग अगर मतलब मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूं कि मैं सच्चा हूं। नहीं पर सर देखो आपके साथ में क्या, एक तो सच्चाई है, दूसरी बात आज मार्केट में क्या है, लोग जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल चिपक के रहना चाहते हैं, है ना। उनके एक तरीके से मेरी लैंग्वेज में बोले ना साहब चड्डी बनना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं यार तुमको खाने को देते हैं क्या। आज मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं बता, बहुत सारे लोग कहेंगे यार तुम उसके खिलाफ क्यों बोले। क्यों भाई, वो मेरे चैनल को 1 लाख रुपए फंडिंग देता है कि हर महीने की। अगर वो 1 लाख रुपए दे तो मैं सोचूं कि यार चलो बोलूं कि नहीं बोलूं। जब मेरे को कोई कुछ दे ही नहीं रहा तो मैं जबरदस्ती उसको क्यों चिपकू भाई। भारत देश आजाद हो गया, तू आजाद है। आपको मान के चलो लॉकडाउन में आपकी सफारी का काम चलता है, थोड़ा डाउन चाह, आपको बताओ किसी ब्रीडर ने आके बोला कि दिनेश जी 10 लाख रुपए आप ले लो, आपको दिक्कत आ रही है, नहीं बोला ना, तो आप गुलामी क्यों करें हम किसी की घोड़ा मार्केट में। एक्चुअली क्या होता है, रेस्पेक्ट की भी एक लेवल होता है। मैं तो बोल रहा हूं आप भगत बन जाओ मगर अंधभक्त मत बनो, भले कोई भी हो, भले मेरे भी। पर आज अंधभक्त है सर मार्केट में। मगर जैसे आज मेरे को भी लोग मान लो फॉलो करते हैं, तो मैं भैया जो फॉलो करो, मगर अंधे होके फॉलो मत करना। मैं अगर कोई गलत काम कर रहा हूं तो मुझे भी थोड़ा राइट कर देना क्या दिने। मगर क्या होता है जो सच्चाई है, और अगर मेरा ये सोचना कि मुझे डीएनए से बेनिफिट हुआ इसलिए मैं डीएनए की बात कर रहा हूं। मुझे अगर डीएनए से कोई नुकसान हुआ होता आज तक तो मैं बताऊंगा, मेरा खुद का नुकसान मार्केट में क्यों नहीं बताऊंगा भाई, नुकसान हुआ तो हुआ है, बोलो हुआ है। पर यह कि डीएनए कुल मिला के इतने निष्कर्षण का ये कि डीएनए बहुत अच्छी चीज है, कराना चाहिए। और जो घोड़े वाले जिनके बच्चे मार्केट में आज घूम रहे हैं उन घोड़ों को बॉयकट भी करना चाहिए। सीधी नहीं होता हो जाएगा वो अपने को। मैं आपको बताऊं वो इसलिए ऐसे होगा
कि अब आदमी किसी पर्टिकुलर घोड़े का खरीद रहा है और उसका डीएनए नहीं, तो मैं भी तो एक चलते चलते कह दूंगा, अरे तू क्या प्रूव है भैया तेरे पास डीएनए ये उस घोड़े का नहीं है, 50,000 दूंगा, अननोन है। बॉल अननोन है। तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि जब परसेंटेज, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि आपके पास 20 अच्छे घोड़े हैं और 20 में 2 का ही डीएनए था, ठीक है, और 18 का नहीं था तो उसके बाद जाना ही था। अब 15 के डीएनए हो गए तो भाई 5 के नहीं है, मेरे इससे घोड़ी क्रॉस नहीं करनी, मैं उससे पर ये कि जिन घोड़े वालों ने 200-300 बच्चे अपने घोड़े के बना के बेचे, वो लोग डीएनए मत कराना। मैं एक चीज ये भी बोलूंगा, चाहे से मर जाना तुम, वरना तुम्हारे लिए फिर एक ही जेल है, दिल्ली की तिहाड़ जेल, वहीं रूम बुक होगा। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि अब उन्होंने इतनी गलती, क्या होता है आदमी एक गलती करे तो सुधार दे, बहुत से लोगों ने इतनी गलतियां कर चुके कि अब वो सुधरना चाहे तो भी नहीं सुधर सकते। आज से अगर वो सुधार करना चाहे तो फिर पिछली गलती तो सामने आएगी वो जाएगी कहाँ? अरे तो आपके पास, मैं तो क्यों कि भैया मतलब कि दूसरा घोड़ा खरीद लाओ और उसका डीएनए करा के उससे घोड़िया में वेट करना चालू कर दो। बाकी कुल मिला के ये है कि लोग डीएनए कराएं, और बहुत अच्छी चीज है डीएनए। और मैं डीएनए कराए नहीं, जितनी जल्दी हो कराए। घोड़ा क्या होता है, पूंछ हिलाया जाने, आपके पास मान लो एक पर्टिकुलर घोड़ा और घोड़ी है, उसके पास उसके 4 बच्चा बच्ची है आपके पास, ठीक है, भगवान न करे बिल्कुल, और वो घोड़ा कल चला जाए, खत्म हो जाए और उसका आपने डीएनए नहीं कराया, तो आपके वो चारों तो बिना नाम के हो गए। लोग मार्केट में देख रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे जिनको बेचारा बाप का नाम शायद पता लगता है, मिल भी सकता है, और मेरे को लगता है कि मिलेगा भी। पता तो एक्चुअली तो अब जो मैं तो ये कहता हूँ, कल करे सो आज करे और आज करे सो अभी करे, जितना जल्दी आप कराओगे उतने जल्दी आपको। और हमारी भी बोनी बना से डिमांड है कि सर अब एक डॉक्टर से काम नहीं चलेगा, हर राज्य के अंदर डॉक्टर छोड़ो तो जल्दी से जल्दी डीएनए। डॉक्टर्स उनके एक्चुअली उन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं, मगर क्या होता है जब से ये कोरोना का हुआ ना, तो या पूना के अंदर उनका डीएनए वो नहीं हो रहा है, मतलब जो मैचिंग बाहर होके तो उस वजह से टाइम लग रहा है। बाकी डॉक्टर्स तो अगर आज पंजाब में भी इन्होंने एम्प्लॉय कर रखे, दूसरी जगह भी कर रखे, तो वो और वैसे डीएनए अब रफ्तार पकड़ रखी है, अच्छी रफ्तार है। आज मान लो किसी भी स्टेट में जाते हुए सोच के जाते कि 20 घोड़ों का डीएनए होगा, 20 का नहीं 50 का हो रहा है वहां, तो बिल्कुल क्या लोग जागरूक तो हो रहे हैं, जागरूक हो रहे। और यानी कि जो लोग हैं जो चाहते हैं इस घोड़ा मार्केट में बदलाव हो, वो बराबर करा रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा, शरीफ लोगों की एक टोली बन जाएगी और चोरों की एक टोली बन जाएगी, मगर फिर चोर बचेंगे नहीं ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब 10 लोग होते हैं और 8 लोग अगर चोर हैं, तो 2 की बेचारों की चलती नहीं है, कम चलती है, मगर जिस दिन 8 साहूकार हो जाएंगे उस दिन 2 को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, डीएनए के बारे में इतनी जानकारी और खुली जानकारी देने के लिए। और सच्ची ये इसमें किसी को भी किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं है, मगर ये है कि मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि डीएनए से फायदे हैं, जितना जल्दी ले सको ले, आगे आपको इसका हो सकता है आपको आज मुझे तो नजर आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर नजर नहीं आए तो हो सकता है साल भर बाद मेरे से बात कर लेनी, तो 12,000 रुपए मेरे से ले जाए, और नुकसान हो तो भी आपको फोन करके बता दो कि दिनेश जी डीएनए कराने का आने वाले टाइम में ये भी नुकसान, तो भी वो भी आपको बता दे। आप टॉक करो ना लोग उस भाई, अगर आपको भाई मैं बेनिफिट्स, मुझे लगता है बेनिफिट है, मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, अब आप उसके बताओ कि इससे नुकसान ये है वो बता दो, बस ये मत बताओ पुरानी चीजें, मतलब क्या 40 साल पुरानी, प्रेजेंट टाइम की बात करो, लॉजिक की बात करो, लॉजिक फैक्ट जो अपन सब्जेक्ट बात कर रहे हैं उसी की बात करो। ओके सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए। बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं अन्य दूसरे टॉपिक पे, अन्य वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ पे।